नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर होगा, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से आखिर कैसे पॉसिबल है। और इसी विषय पर हम बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार से। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज में आपका। धन्यवाद। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर होगा, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे जनता के बीच जाएंगे और कैसे इस संकट के बीच चुनावी कार्यक्रम करेंगे। कोविड-19 कारण ज्ञात, दवा अज्ञात, और ये वैश्विक आपदा है। जब तक कोई इसके संबंध में कोई दवा नहीं आ जाए, तब तक इसके साथ जीना है। और देश का जो संविधान है वह बाइबिल है, रामायण है, कुरान है, संसदीय लोकतंत्र है, तो तय सीमा पर चुनाव होगा। अब इस संबंध में चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकारी वो कैसे तय करेगा कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया हो, लेकिन हमारे लिए चुनाव भी महत्वपूर्ण है और कोविड-19 का संक्रमण न फैले, यह भी हमारे लिए एक चुनौती है। और हमारी समझ है कि बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में 49% है जो हमारे स्वस्थ होने का दर है। तो बिहार इस दिशा में लगातार प्रगतिशील है, सचेत है, सचेष्ट। जैसे अभी भी कुछ दिन पहले बीजेपी की अध्यक्ष अमित शाह ने वर्चुअल रैली की, हालांकि वो चुनाव से रिलेटेड नहीं था, लेकिन जिस तरह कोरोना संकट है तो आखिर जनता के बीच कैसे जाएंगे? क्या उसी तरह वर्चुअल रैली कर जनता को आकृष्ट करेंगे या फिर कुछ और प्लान है? जनता को तो अपने गांव में एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में 15 वर्ष में क्या किया। तो गांव है, विकास की इकाई गांव, वही मूल यूनिट है। तो हमको तो खाली बोलना है कि भाई ये काम हुआ है, जनता तो खुद उसका एहसास भी कर रही है। अब विरोधी पक्ष के पास कुछ है नहीं, क्या पूंजी है? न पूंजी है न पगार है इन लोग के पास। तो जो भी है हमारे पास पूंजी है। तो स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीद है कि जनता पहले भी हमको जनादेश दी है और कोविड-19 में के कोई ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि कल्पना करना चाहिए कि 2005 के पहले अगर कोरोना संक्रमण आता तो क्या होता। क्या जो बिहार के देश के दूसरे राज्यों में बिहार के लोग थे, क्या वो बिहार आना पसंद करते? क्या ऐसे हालात थे कि घर घर बिजली नहीं थी, लालटेन के बदौलत लॉकडाउन की सफलता की गारंटी की जा सकती थी? क्या राज्य सरकार ने बिहार जैसे राज्य में, मैं समझता हूं कि देश में ये नजीर है कि 8,538 करोड़ 62 लाख रुपए हम लोगों ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खर्च किया। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहता तो रात के 12 बजे ट्रेन से लोग आते, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद के इलाके में क्या लोग जा पाते? क्या अगर गांव की सड़कें नहीं बनी रहती और कोई कोविड-19 से पीड़ित हो जाता तो क्या वो एम्बुलेंस वहाँ जा सकता था? तो लोग हम कोविड-19 के क्षेत्र में और क्वारंटाइन सेंटर, अब अगर आधारभूत संरचना नहीं रहता, विद्यालय नहीं बने रहते, पंचायत सरकार भवन नहीं बना रहता, प्रखंड में भवन नहीं रहता, तो क्या इसकी परिकल्पना की जा सकती थी? इसलिए हमको लगता है कि जनता को भी इस बात का एहसास है। हाँ, विपक्षी जो है ये जुडिशियल माइग्रेंट है, सब न्यायिक प्रवासी है, खुद अपने प्रवास में लोग रहते हैं। तो इन लोगों को एहसास नहीं है, लेकिन जनता को एहसास है। और बिल्कुल जिस हिसाब से प्रवासी अपने बिहार, अपने राज्य वापस लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है, जो सीएम पे उनका विश्वास दिखता है कि अपने राज्य जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, वहां रोजगार मिलेगा। लेकिन कई ऐसे प्रवासी हैं जिनको बहुत अच्छा अनुभव भी नहीं रहा है इस दौरान। तो क्या लगता है चुनाव में ये इफेक्ट करेगा? चुनाव में प्रवासियों को इस बात का एहसास है भाई, जब उनको हम तो लगातार मेरा मोबाइल नंबर ऑन था, एक भी प्रवासी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने रिकॉर्ड किया सबका बयान, जिसने यह कहा हो कि हमारे परिवार को कोई आर्थिक परेशानी है। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको राशन दिया, उनके खाते में राशि हस्तांतरित करवाया, उनको सामाजिक सुरक्षा की पेंशन दिया, स्कॉलरशिप दिया, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, उनको आने की पीड़ा थी तो वो आ भी गए। अब देश के अंदर पहले मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एक सीधा क्वारंटाइन सेंटर में संवाद किया और कहा कि आप हमारे हैं, आप बिहार में रहिए। स्किल मैपिंग हम लोगों ने शुरू करवा दिया। हम लोग वेट नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कोई आरएस या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है बिहार में। सीधा कंफर्म टिकट मिलता है माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ।
उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में उनके स्किल मैपिंग का हम लोगों ने परफॉर्मा भरवाया, जो कुशल मजदूर थे अकुशल मजदूर थे, और बिहार में संभावना है भाई। विनिर्माण के क्षेत्र में बिहार लगातार विकास दर कायम किए हुए है, तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में और देश का नजीर है बिहार कि जैसे हर घर हम लोग पानी पहुंचाने की योजना चला रहे हैं, ये 70 साल के बाद कर रहे हैं, बिजली पहुंचाए, तो हमारे यहाँ काम में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, वो जो स्किल लेबर है उनकी मेधा के अनुरूप उनको काम मिले, और स्वरोजगार का माध्यम भी है। अब तो कानून व्यवस्था सब दुरुस्त है, कहीं कोई परेशानी है नहीं, तो प्रवासी यहाँ रहें, हमारी उम्मीद है। अब प्रवासी वो नहीं है, प्रवासी कह करके अपमानित किया जाता है, वो हिंदुस्तानी है। और ये एहसास लोगों को हो गया इस बार कि कोई भी व्यक्ति जो देश के दूसरे राज्यों में रह रहा था, उसको ये एहसास हुआ कि देश तो एक है लेकिन हम उनके नहीं थे। आपदा काल में हम उसके निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमको सहयोग नहीं किया, इसकी पीड़ा तो है। वाकई तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में काफ़ी अहम योगदान निभाएंगे। हालांकि चुनाव अब नज़दीक है, फिक्स हो गया है कि चुनाव आएंगे। एजेंडा क्या होगा इस बार के चुनाव का? चुनाव में क्या फैक्टर बनेगा प्रवासी? अब विपक्ष का नेता है, वो अपने 55 दिन प्रवास पर थे, 53 दिन का एक माइग्रेंट की बात करेगा, और जिसके पिता खुद जुडिशियल माइग्रेंट हैं। लालू जी खुद आज के डेट में न्यायिक प्रवासी हैं। 3 वर्ष से भ्रष्टाचार का कोरोना जो उनको पकड़ा और न्यायपालिका ने जो उनको रंगे हाथ पकड़ा, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ना, वो तो उदाहरण है। कोविड-19 में मैं समझता हूँ कि लालू जी एक चेहरा है कि पहले से इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास क्या पूंजी है? मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल को ये चुनौती देता हूँ और कांग्रेस पार्टी को कि अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है, तो इनके नेता, इनको भी राज करने का मिला है 55 साल 15 साल, अपने अपने पैतृक गांव के विकास का डाटा लेकर के आए। कितना गली बना था, कितना सड़क बना था, कितने घर में बिजली का कनेक्शन था, कितना समाज के दलित, अति पिछड़ा समुदाय, सामान्य समुदाय, पिछड़े समुदाय के लोगों को, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा था, कितना बेटी को साइकिल दिया था, कितना विद्यालय खुले थे, और उस समय की जनसंख्या के अनुकूल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के जनसंख्या के अनुरूप, उस समय जिस समय आपको राज करने का मौका मिला, तो उस समय की जो जनगणना की रिपोर्ट है उसके आधार पर समाज के विभिन्न तबकों की, अरे बिजली तो पहुंचाया नहीं घर घर ही लोग। जब बिहार और झारखंड एक था, जब कोयला का खदान था बिहार में, और माननीय नीतीश कुमार जी को तो विरासत में मिला था बालू, हम पहुंचा दिए बिजली, घर घर बिजली। तभी लालटेन वाला को कौन पूछेगा? ये लालटेन कहीं है नहीं, 118 नरसंहार का इस बिहार रहा है। इसलिए हमारी समझ है कि विपक्ष के पास कोई पूंजी नहीं है, खतरा एक ही बात का है। हमको चूंकि इन लोगों की आदत बहुत खराब है राजनीति में, चुनाव का जब मौसम आता है तो ये सब अवतरित होते हैं और बाद में ये लोग पकड़े जाते हैं। संपत्ति उम्पत्ति का लेना देना करता है, बिजनेस करता है। तो हम सचेत कर रहे हैं कि जनता का जनादेश तो विपक्ष के नेतागण आपके खिलाफ जाएगा। गलती से संपत्ति उम्पत्ति मत ट्रांसफर करिएगा, इस परिवार को करिएगा तो रंगे हाथ वो भी पकड़ाएंगे, आप भी पकड़ाइएगा। घूस लेना और देना दोनों अपराध है। जिस हिसाब से विपक्ष लगातार प्रवासी मजदूरों का मुद्दा बनाकर लगातार हमला कर रहे हैं, तो ये कितना प्रभावित कर रहा है सरकार को? अरे क्या पर उसकी पात्रता नहीं है ना। अरे जिसके नेता कैदी नंबर 3351 लालू जी फुल जुडिशियल माइग्रेंट है, न्यायिक प्रवासी हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बगैर बताए, जब कोविड-19 में ये लिखा है कि माँ पिता का सेवा करना है, 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग जो लोग हैं, तो खुद प्रवासी थे, तो एक प्रवासी चिंता करेगा। और मेरे पास वीडियो फुटेज है, जहाँ बोलेंगे तो बेनकाब कर देंगे तेजस्वी यादव। चूँकि एक घोसवरी का, मेरे क्षेत्र के घोसवरी का एक उनका कार्यकर्ता कह रहा है कि सर चलिए जरा क्वारंटाइन सेंटर में देखने के लिए, 100 मीटर दूर था, मेरे पास वीडियो फुटेज है। तो नेताजी एसी में से कह रहे हैं ना छोड़ दीजिए। तो क्वारंटाइन सेंटर जाने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि समाज के अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग वो तो लगातार, अभी वो उन्होंने कहा है ना कि मैं आगे आगे चलता हूँ, सीएम हमारे पीछे पीछे चले, अगर उनको डर लगता है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। उनके साथ कौन जाएगा भाई? जो दागी है, जो पटियाला कोर्ट में दंडवत करता हो, किसको भय कहते हैं? आज पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में जिसने भी लगाया है हम उसके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। उस पोस्टर में क्या लिखा है
उस समय का क्या स्थिति था? जब भी जी करता था कुछ करूं, क्या करता, डर लगता था। कैसे उतारूं सुख की ये गठरी, कहां धरूं, डर लगता था। आम लोग डरते थे कुछ करने में। उस समय जो अपराध का जो महामंडलेश्वर लालू जी हैं, महामंडलेश्वर दीक्षा देते थे सबको, जितना है बिहार में सबको दीक्षा लालू जी के गुरुकुल में मिला है। उस समय सौदागर पति पत्नी का राज था, क्या हालात थे? सौदागरों को लज्जा भला क्यों? उनके लिए व्यापार था सरकार, राजनीति संपत्ति सृजन का माध्यम था, तो उनसे उम्मीद किस बात की जा सकती है? इसलिए जब चले न मैदान में तब उनको एहसास कराएंगे कि बिहार में कानून का राज चाहिए। एक तरफ चेहरा रहेगा माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय रामविलास पासवान जी, और उधर रहेगा कोई बेउर में बैठा हुआ है, कोई तिहाड़ में है, कोई होटवार जेल में है। तो कैदी राज चाहिए बिहार को। कैदी राज और कानून के राज के बीच मुकाबला होना है। तो बिहार में कैदी राज नहीं होगा, नीरज कुमार का साफ कहना है, और बिहार की जनता को सरकार पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि लगातार जो बिहारी हैं अपने राज्य वापस लौट रहे हैं और चुनाव में विशेष रणनीति की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है। विनीता मिश्रा, एबी न्यूज़, पटना।